हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा या नहीं पता चला होगा, तो अब पता चलेगा कि भैया चॉइस फिलिंग का डेट आ गया है। अब इसमें क्या, कैसे, कौन सा राउंड कब होगा, ये सारा चीज़ आपको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे पहले ट्राई करेंगे कि आपको समझ में आ जाए कि चॉइस फिलिंग ये सब कैसे करना है, कैसे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप लोग को वो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले पीडीएफ एक्सेस के लिए आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको देखना है कि जो सबसे रिसेंट में अभी आया है नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करना है। जैसा कि हम लोग वेट करते हैं, देखिए इस सेक्शन में नोटिफिकेशन आएगा। तो चॉइस फिलिंग का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड कब कब होगा, इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ चुका है। और यहाँ पे इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन होगा। तो इस पीडीएफ में क्या क्या है हम लोग सारा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो जेसीईसीबी का बोर्ड है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग का कंसिडर करने वाला है बीई बीटेक कोर्स के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड स्टेट में। ये आपको क्लियर होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड ऑन 16/6/2005। तो जो 16 जून को हमारा स्टेट मेरिट लिस्ट फर्स्ट आया था, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे मैं ये बता दूं कि आज से जस्ट कुछ दिन पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था चॉइस फिलिंग वाले में कि 21 तारीख को मैंने प्रिडिक्ट किया था शायद, या 22 तारीख को, कि 3 से 4 दिन में आपका चॉइस फिलिंग का अनाउंसमेंट आ जाएगा और चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। और आप लोग देख भी सकते हैं कि मेरा प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ और आज चॉइस फिलिंग के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको कि क्या कैसे था। तो राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड, ये हो गया। For inclusion of their names in state merit list for first round of online counseling need not fill the application form for the subsequent round of counseling। तो जो लोग फर्स्ट राउंड में फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था, वो अब आपको हर राउंड में करने का जरूरत नहीं है। जो एक बार कर चुके हैं उनका वो फिक्स है। आप सेकेंड राउंड में नॉर्मली अपियर होगे, थर्ड राउंड में भी नॉर्मली अपियर होगे। उसमें आपको कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। हाँ, टेंशन लेने वाली उनके लिए बात है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या किसी कारण से उनका रजिस्ट्रेशन छूट गया। तो अब उनको फर्स्ट राउंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, तो उसके बाद उनको मौका मिलेगा करने के लिए। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट का। तो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में शेड्यूल दिया गया है। तो स्टार्टिंग डेट 26 तारीख, यानी कि आपका कल से जो काउंसलिंग का स्टार्ट हो जाएगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना है। और इसके रिगार्डिंग भी हम आपको हेल्प करेंगे कि चॉइस फिलिंग में बेस्ट प्रेफरेंस कैसे रखा जाए, जिससे कि आपको जो ब्रांच मिलने वाला था या जिसके आप एज पे हो, मिल सकता है मिल नहीं सकता है वैसे ब्रांच, वो आपको मिलने का चांसेस कैसे बढ़ जाए। तो हम सारा एल्गोरिदम क्या रहता है, कैसे उन लोग चॉइस फिलिंग को पिकअप करके आपको कॉलेज अलॉट करते हैं, हर एक चीज़ वेदर लाइव सेशन या वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको अपना पसंदीदा और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट ब्रांच मिल सके। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन वगैरह आते रहता है। और साथ में हमारे इंस्टाग्राम पे आप सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो होप सो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और इस तरह के सारे डाउट और आपको क्या कैसे करना है, सारा चीज़ हम क्लैरिटी के साथ बताएंगे। तो आगे बात करें तो लास्ट डेट जो है वो 30 है। 30 जून तक से पहले आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। अब सारा जो चॉइस फिलिंग का कैसे ऑर्डर रखना है, कैसे होगा, वो हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें। अब चॉइस फिलिंग में एडिटिंग अगर ज़रूरत है, क्या एडिटिंग होता है भैया? तो मान के चलो तुमने किसी कॉलेज को प्रायोरिटी दे दिया, बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसको नहीं देना था, हमको किसी और को देना था। तो उसके रिगार्डिंग 1 तारीख को आप नॉर्मली एडिट कर सकते हो, एडिट पोर्टल ओपन हो जाता है। अब इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। तो भैया प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? तो ये लेटर आपको मिलता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। इसके रिगार्डिंग एक आपको पीडीएफ जैसा एक पेज दिया जाता है जिसमें सारा आपका डिटेल्स वगैरह रहता है। तो वो आपको 4 से 11 तारीख के बीच में आएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि फर्स्ट से सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपका फर्स्ट राउंड कहीं ना कहीं रैपअप होने का पूरा पॉसिबिलिटी है। और ये हमें दिख भी रहा है कि 4 से 11 तारीख तक आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और आपको वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाने पड़ेंगे 5 से 11 तारीख। तो भैया 4 से 11, 5 से 11, इसमें क्या देखो, 4 से 11 मतलब मोटा मोटी समझ के रखो कि 4 तारीख को तुम लोग को अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब बात रहा कि 5 तारीख से लेकर 11 तारीख, 6 दिन का टाइम मिल रहा है आप लोग को। मैंने आप लोग सबको वार्न कर दिया था कि बाबू डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखना, कहीं से कोई कमी मत रहने देना, क्योंकि बहुत जल्द फर्स्ट राउंड रैपअप होने वाला है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड अगर आपको इशू है तो आप हमारे चैनल के एक वीडियो में विजिट करना, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करके, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से विजिट करो, सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो। या सबसे अच्छा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं अभी जस्ट इस वीडियो के बाद एक वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा उसके रिगार्डिंग, और आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रख लो।
होप सो आपको ये समझ में आया कि फर्स्ट राउंड में क्या होगा। अगर बात करें सेकंड राउंड का और आगे बात करें थर्ड राउंड का, तो इसी में मैं सारा चीज़ आप लोग को डिटेल में समझा देता हूँ कि क्या कैसे होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि जुलाई में हमारी ये चीज़ फर्स्ट राउंड 11 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। अब बात रहा कि सेकेंड राउंड का क्या, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो लोग नहीं कर पाए थे, जो लोग गलती से या लेट हो गया, पता नहीं चला, उस कारण से आप अगर नहीं अपना सबमिशन कर पाए हो, तो आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है कब, 1 तारीख से। 1 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में आप कर लो अपना फॉर्म सबमिट, जो भी होता है अपना 500 चार्जेस लगेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है, पुराने बच्चों को आप कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको सिर्फ काउंसलिंग करते रहना है। तो 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दो। फिर उसके बाद आपका सेकेंड राउंड का जो मेरिट लिस्ट है वो 7 जुलाई को आ जाएगा। उसके बाद वैकेंट सीट मैट्रिक्स का मतलब कि कौन से कॉलेज में फर्स्ट राउंड के बाद क्या क्या सीट खाली रह गई, ये आपको पता चलेगा 13 तारीख को, 13 जुलाई को ये होने वाला है। उसके बाद आगे बात करें स्टार्टिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग और बाय द रजिस्टर कैंडिडेट, तो जितने भी कैंडिडेट हो सेकेंड राउंड के लिए उन लोग का जो भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा वो 13 जुलाई से स्टार्ट होगा। और कब तक होगा भैया, तो 17 जुलाई तक आपका ये खत्म हो जाएगा। एडिटिंग वही मैंने बताया कि अगर कुछ आपको प्रायोरिटी ऑर्डर वगैरह चेंज करना है तो आप 18 तारीख को कर सकते हो। उसके बाद सेम इसमें भी प्रोविजनल लेटर अलॉटमेंट वाला आपको 21 तारीख को मिल जाएगा। और 21 से 26 मतलब लगभग 22 से 26 4 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 5 दिन का। इसमें आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। इसी तरह का आप लोग को और भी कोई सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो बीकेसी टीम हमेशा आपके लिए सबसे आगे और सबसे पहले आपको हेल्प करेगी। चैनल से जुड़े रहिए, हम लोग जल्दी से ये भी डिस्कस करते हैं और एंड करते हैं सेशन को। इसमें भी आप देख सकते हो कि नए कैंडिडेट्स जो आएंगे, जो सेकेंड राउंड में भी नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए, वो सीधा सीधा थर्ड राउंड में करेंगे। आपका ये 19 से लेकर 22 तारीख तक के बीच में पोर्टल रहेगा। उसका स्टेट मेरिट लिस्ट 25 जुलाई को आएगा। उसमें वैकेंट सीट कितना खाली रह गया सेकेंड राउंड के फिलअप होने के बाद, वो 28 तारीख को आपको पता चलेगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग, जो आपका चॉइस फिलिंग का स्टार्ट डेट है वो 28 है और लास्ट डेट है वो 31 रहेगा। 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। अगर एडिट करना है तो आपको 1 अगस्त को पोर्टल खुलेगा, एडिट कर लेना। उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट थर्ड राउंड का आपका 4 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में, मतलब लगभग 4 को आ जाएगा, समझ के रखो। और 5 से 11 तुमको 5 से 6 दिन का फिर से टाइम मिल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने एक अनाउंसमेंट वीडियो जल्द रिलीज करूंगा जो रिकॉर्ड हो चुका है। आप लोग उसको देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा कॉलेज कैसे जाना है कैसे नहीं, सारा चीज़ उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगा। चलिए आगे हम लोग इसमें बात करते हैं और क्या क्या है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बाय न्यू कैंडिडेट कैन बी डन बाय क्लिकिंग ऑन द क्लिक हेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। तो जो ये लिंक दिख रहा है आपको, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे सबमिशन नया फॉर्म का कर लोगे। तो इसके रिगार्डिंग हम वीडियो ले आएंगे, उसमें आपको हेल्प कर देंगे कैसे करना है। और वेयर एज चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट बाय रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग पे आप क्लिक करोगे तो चॉइस फिलिंग वहाँ से आप कर सकते हो। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो हम एक और वीडियो में आपको चॉइस फिलिंग रिगार्डिंग हेल्प करेंगे। Candidates are advised to fill as many as preference possible for institutes and branch in which they are interested to take admission for securing seat allotment as per their merit cum choice। तो इसमें क्या कह रहा है कि आप लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स के और ब्रांचेस को सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है एडमिशन लेने के लिए, वो आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चॉइसेस रखना। आगे बात करें, कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर एडमिशन विल हैव टू सबमिट ऑल द कंसर्ट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स एज पर देयर सीट अलॉटमेंट, फेलिंग विच देयर प्रोविजनल सीट डीम्ड कैंसिल। मतलब क्या है भैया कि आप लोग जिसको जिसको रिकमेंड किया जाएगा एडमिशन के लिए और आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मिलता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना कंपलसरी है और वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, कहीं से भी जेरोक्स वगैरह एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है, आप अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब आप फर्स्ट राउंड में फिर कहीं एडमिशन नहीं ले पाओगे। बात करें 6 पॉइंट का, कैंडिडेट्स हु आर एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग and want to change branch institute again remaining vacant seats can appear in second or third final counseling respectively। यहाँ तक का मतलब है कि फर्स्ट राउंड में जिसको कोई ब्रांच वगैरह कॉलेज वगैरह मिल गया, अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो आप सेकंड और थर्ड राउंड में आराम से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और अपना ब्रांच वगैरह चेंज कर लो। इफ द सीट इज रीअलोकेटेड इन द कंसर्न काउंसलिंग इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू गेट एडमिटेड इन द न्यूली अलॉटेड ब्रांच और इंस्टीट्यूट as their earlier admission will automatically be cancelled and the seat thus vacated will be allotted to another candidate
ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको मान के चलो सेकंड राउंड में कोई अच्छा या कोई भी ब्रांच आप जो फिलअप किए थे चॉइस फील्ड में, वो आपको अलॉट हो गया और कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको वहाँ एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लोगे तो आपका पीछे वाला जो सीट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एक बार और मैं इसको आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। कैंडिडेट्स हु आर एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट or second round of online counseling and want to change branch and institute against the remaining vacant seats can appear in second or final counseling round respectively if the seat is reallocated। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आए। इफ द सीट इज रीअलोकेटेड इन द कंसर्न काउंसलिंग इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट। अगर आपको सीट दोबारा से अलॉट हो जाता है तो आपके लिए इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू गेट एडमिटेड इन द न्यूली अलॉटेड ब्रांच और इंस्टीट्यूट एज देयर अर्लियर एडमिशन। पहले वाला एडमिशन जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल एंड द सीट थस वैकेटेड विल बी अलॉटेड टू अनदर कैंडिडेट ऑन मेरिट कम चॉइस बाय बोर्ड। आप लोग को समझ में आ रहा हो कि आप लोग को फर्स्ट राउंड में मान के चलो कुछ नहीं भी लेते हो तो कोई इशू नहीं आता है। जैसे तुम काउंसलिंग करवा लिए, मन पसंद नहीं मिला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, कैंसिल हो गया। लेकिन सेकेंड राउंड में अगर अलॉट हो जाता है और तुम फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं लिए थे तो सेकंड राउंड में तुम प्रोसीड कर सकते हो। अगर तुम फर्स्ट राउंड में कुछ ले लिए हो ब्रांच और सेकंड राउंड में अलॉट हुआ और तुम नहीं लोगे तो तुम्हारा फर्स्ट राउंड वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा। तुमको अपडेट कराना पड़ेगा कि हाँ हमको ये ब्रांच, मान के चलो तुम जीसी का इलेक्ट्रिकल में थे, फिर सेकंड राउंड में इलेक्ट्रिकल ही मिल गया तो तुमको वहाँ एक बार अपग्रेड कराने जाना पड़ेगा। तो होप से तुम्हारा ये डाउट क्लियर होगा। आप फीस वगैरह का बात कर लें तो जो आपका कैंडिडेट विल हैव टू पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन काउंसलिंग फी, जो भी है वो आपको ऑनलाइन वगैरह बैंक नेट बैंकिंग कार्ड से पेमेंट करना है। जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 इनके लिए रजिस्ट्रेशन 500 है और काउंसलिंग फ़ी 400 है भैया। SC ST के लिए 200 फ़ी है रजिस्ट्रेशन का फ़ी और 250 है काउंसलिंग का फ़ी। अब दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए जो भी कैटेगरी है उनका वैसे लगेगा। द पार्शियल एडमिशन फ़ी बी टेकन replaced by security deposit as per direction of Directorate Technical Education, Higher and Technical Education, Government wide letter A. The security deposit letter transferred to institute for adjustment in prescribed admission fees of the admitted candidates. In compliance of the above letter, the candidate will have to pay security deposit as per the following extent. तो इसका मतलब क्या है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे लिया जाएगा और वो बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट को, जो आपका एडमिशन वगैरह में मैनेज हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो आपका क्या कैसे लगेगा, तो SC ST फीमेल कैटेगरी फीमेल जो है उनको 2,000 रुपया 2,000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट है। BC1 BC2 EWS इनको 3,500, जनरल को 5,000 ये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। और इसका क्या कंडीशन है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड इफ द कैंडिडेट relinquishes vacates allotted seat before the last round of counseling. If the candidate does not take admission after last round of counseling or does not wish to continue after admission, the security deposit will be forfeited। इसका मतलब क्या है भैया, तो इसका मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिफंड मिलेगा, कब मिलेगा, इफ द कैंडिडेट relinquishes slash vacates allotted seat before the last round of counseling। मतलब कि आपको जो भी सीट अलॉट किया जा रहा है लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से पहले, उसमें अगर आप उसको खाली छोड़ देते हो या उसको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आपका डिपॉजिटेड रिफंडेड है वो आपको मिल जाएगा। अगर इफ द कैंडिडेट डज नॉट टेक एडमिशन आफ्टर लास्ट राउंड, अगर लास्ट राउंड में आप काउंसलिंग में बैठते गए आप एडमिशन नहीं लिए हो और डज नॉट विश टू कंटिन्यू आफ्टर एडमिशन, मतलब एक कारण है कि आप लास्ट राउंड तक एडमिशन नहीं लिए, अभी पैसा पेमेंट कर दिए और लास्ट राउंड तक एडमिशन नहीं लिए, और दूसरा है कि आप डज नॉट विश टू आप एडमिशन लेने के बाद नहीं चाहते हो वहाँ कंटिन्यू करना, तो द सिक्योरिटी डिपॉजिट फी विल बी फॉरफिटेड, मतलब ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं लौटाया जाएगा, ये रख लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैं और आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि सिक्योरिटी ऐसे आप समझ कर रखो कि काउंसलिंग करना है भैया तो आपको ये जो फीस यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको पेमेंट करना ही होगा। आगे बात करें, द वैकेंट सीट्स अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज विल बी एक्सचेंज। इसका मतलब है कि जो भी सीट्स खाली रह जाते हैं कैटेगरी, कुछ कैटेगरी का, तो उसको लास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बेसिस पे। इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स तो वो चेंज हो जाता है, मेनली जो होता है वो जनरल वगैरह में चेंज होकर और अलॉट होने लगता है, समझ रहे होगे। और लास्ट में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट और द इंस्टीट्यूट विद इन 3 months आफ्टर द एंड ऑफ लास्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो इसका मतलब है कि जो आपका पैसा है वो आपको 3 महीना के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा लास्ट राउंड के एंड होने से पहले।
तो जैसा कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे ट्राई किया कि जल्दी से जल्दी आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, तो होप सो आपको बहुत चीज़ क्लियर होगा। और मुझे भी पता है कि आपको कोई-कोई चीज़ यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिला होगा। तो जो क्लैरिटी नहीं मिला आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लो, और मैं अपने एंड से ट्राई करूँगा कि उसको और डेप्थ में और क्लैरिटी के साथ आपको समझाया जाए। क्योंकि आप लोगों को भी पता है नोटिफ़िकेशन जस्ट अभी रिलीज़ हुआ है, और कुछ-कुछ नई बातें जो हमारा जेसीसी बोर्ड है वो इसमें जोड़ा है जो पहले नहीं होता था। तो उसको समझाना ऑन द स्पॉट एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम मैंने पूरा ट्राई किया है। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं पे डाउट आ रहा होगा, तो उसके रिगार्डिंग आप हमसे हेल्प ले सकते हो। और अगर मुझे लगा कि आप लोग को रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि मैं देख रहा हूँ सिक्योरिटी डिपॉज़िट रिगार्डिंग अगर कोई इश्यू आता है, क्या कैसे है, मैं आपको क्लैरिटी से आने वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दूँगा। होप सो गाइज़ आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि काउंसलिंग कैसे करना है, क्या होता है, क्या नहीं। और अगर नहीं क्लियर हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे बेफ़िक्र होके, एकदम निश्चिंत होके बड़े भैया जैसे समझ के डाउट पूछो, सारा डाउट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो होप सो आप लोग सब क्लियर करके अपना काउंसलिंग अच्छा से करोगे और हमारे चैनल से जुड़े रहो बहुत जल्द। हमको लगता है कल से पहले या कल तक हम पूरा प्लान कर रहे हैं कि आपको चॉइस काउंसलिंग रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग रिगार्डिंग हेल्प कर दिया जाए कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आपको सारा डिटेल्स होप सो मिला होगा, और चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़े रहिए, सारा डाउट क्लियर करते रहिए। मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में, और अब तो आपको चॉइस फिलिंग तक सपोर्ट और आपको कॉलेज पहुँचाने तक की ज़िम्मेवारी बीकेसी टीम की है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में। राधे, राधे।